अध्याय 24 रुद्र गीता हम लोग पढ़ रहे हैं। किस प्रकार भगवान शिव प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं। और भगवान शिव ने बताया किस तरह अगर कोई भगवान कृष्ण की, नारायण की, हरि की उपासना करता है, उनकी भक्ति करता है, तो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और भगवान शिव दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भगवान को समग्र सृष्टि के स्तोत्र के रूप में आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 35 से आगे। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अनंतकाय अनंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अनंत आत्मने। अक्रूर प्रभु। हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता विग्रह तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये भगवान के अलग अलग चतुर्विह अवतार हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव और अनिरुद्ध। तो संकर्षण भगवान शिव के आराध्य देव है। जैसे हमने देखा था चतुष कुमार के भी आराध्य देव संकर्षण है, भगवान के ही रूप है, विष्णु रूप है, जो ये भौतिक संसार के सभी तत्वों के अधिष्ठाता देव। और प्रद्युम्न बुद्धि के देव। तो इस प्रकार अनिरुद्ध मन के देव है। ये सब हमने पहले पढ़ा है। तो भगवान शिव अलग अलग रूपों को प्रणाम कर रहे हैं। तात्पर्य अर्चना माता जी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड संकर्षण नाम से जाने जाने वाले परमेश्वर की संगठनकारी शक्ति से चल रहा है। भौतिक वैज्ञानिक भले ही गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर चुके हों, जिससे भौतिक शक्ति के अंतर्गत पदार्थों का संगठन होता है, किंतु समस्त संगठनों के स्वामी अपने मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि से प्रलय संहार भी कर सकते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में मिलता है। इसमें श्री भगवान के विराट रूप का वर्णन है। अपनी संहारक शक्ति के कारण संगठन के स्वामी इस जगत के संहार करता भी है। संकर्षण संगठन तथा संहार के अधिष्ठाता है, जबकि भगवान वासुदेव के एक अन्य रूप पर प्रद्युम्न इस विश्व की वृद्धि तथा उसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। सूक्ष्माय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर तथा मन, बुद्धि तथा अहंकार वास करते हैं। श्री भगवान अपने विविध रूपों वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण में इस संसार में स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों को बनाए रखते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तत्व है, जबकि मन, बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म तत्व है। ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में नियंत्रित होते हैं, और इसका और आगे वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया जाएगा। तो कई स्थानों पे अलग अलग वर्णन आते हैं। जैसे वसुदेव चेतना को नियंत्रण करते हैं, अनिरुद्ध मन को, प्रद्युम्न बुद्धि को, संकर्षण अहंकार को, इत्यादि। लेकिन संक्षिप्त में अगर समझे तो सारे ही भगवान के जो अवतार हैं अलग अलग, वही पूरी सृष्टि के स्तोत्र पालन करता, संहार करता है। और अलग अलग देवता उनकी ही शक्ति से कार्य करते हैं। तो भगवान शिव वही सिद्धांत बता रहे हैं। तो संकर्षण और प्रद्युम्न को प्रणाम किए हैं अभी अनिरुद्ध। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने। शोभा माता जी। हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। तो अनिरुद्ध मन इंद्रियों के स्वामी और संकर्षण संहार के स्वामी, ये सभी रूपों में भगवान शिव, भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों को प्रणाम कर रहे हैं। आशा माता जी। तात्पर्य
ऋषि केंद्रीय आत्मा नहीं, मन इंद्रियों का स्वामी है और अनिरुद्ध मन के अधिष्ठाता है। भक्ति करने के लिए मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। अतः शिवजी मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रसन्न हो, जिससे उनका मन भगवान के चरण कमलों में लगे। भगवद गीता में कहा गया है कि मन मना भवमद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। भक्ति करने के लिए मन को भगवान के चरण कमलों में ध्यान में लगाना होता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि मतः स्मृति ज्ञान मोहनम च, भगवान से ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आती है। अतः यदि भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाए तो भगवान की भक्ति में मन लगाने में सहायता मिलती है। इस श्लोक में यह भी इंगित है कि अनिरुद्ध अपने विस्तार स्वरूप में सूर्य देव भी हैं, क्योंकि सूर्य देव भगवान अनिरुद्ध के ही विस्तार हैं। अतः इस श्लोक में शिव जी सूर्य देव को भी स्तुति करते हैं। तो हम भगवान कृष्ण की भक्ति करने की प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव से सीखना चाहिए। भगवान शिव अपने मन इंद्रियों का निग्रह करने के लिए, दमन करने के लिए भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो ये भक्ति मार्ग कृपा का मार्ग है। हम भगवान से आराधना करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मेरे मन को संतुलित कीजिए, मेरी बुद्धि को सशक्त कीजिए, मेरे अहंकार को सत अहंकार बना दीजिए, मेरी चेतना आपके चरण कमलों में लगाई। और उनकी कृपा से ये सब संभव है, अन्यथा मन को नियंत्रण करना बड़े बड़े योगियों के लिए भी संभव नहीं है। नमिता माता जी पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्व्यूह विस्तार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के कारण मानसिक क्रियाओं, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना तथा कर्म करना के भी स्वामी हैं। शिव भगवान अनिरुद्ध की सूर्य देव के रूप में स्तुति करते हैं और बाह्य भौतिक तत्वों से के अधिष्ठान है, जिनसे यह भौतिक शरीर बनता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परमहंस शब्द सूर्यदेव का अन्य नाम है। यहाँ पर सूर्यदेव को निभृतात्मने कहकर संबोधित किया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वर्षा के नियंत्रण द्वारा वे विभिन्न लोकों का पालन करते हैं। सूर्यदेव समुद्र के जल को भाप में बदलकर बादल बनाते हैं और फिर जल को सारी भूमि पर वितरित करते हैं। पर्याप्त वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक ग्रह के जीवों का भरण पोषण होता है। सूर्य देव को यहाँ पूर्ण भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य से निस्तृत किरणों का कोई अंत नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में ही करोड़ों वर्षों से सूर्यदेव बिना किसी कमी के ताप तथा प्रकाश प्रदान करते हैं। परमहंस शब्द उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जो पूर्ण रूप से विमल है। जब प्रचुर सूर्य प्रकाश धूप होता है तो मन स्वच्छ तथा पारदर्शी रहता है। दूसरे शब्दों में सूर्य देव जीवात्मा के मन को परमहंस पद पर स्थित होने में सहायक होते हैं। इस प्रकार शिव अनिरुद्ध से अपने ऊपर दयालु होने की प्रार्थना करते हैं, जिससे उनका मन सदैव विमल रहे और श्री भगवान की भक्ति में लगा रहे। जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तुओं को शुद्ध करती है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाता है, विशेष रूप से मन के मैल को शुद्ध करता है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के स्तर पर ऊपर उठ सकता है। तो ये सूर्य भी भगवान के अंश रूप में माने गए। सूर्य वास्तव में, यद्यपि सूर्य एक पोस्ट है जहाँ देवता सूर्य जो व्यवस्वान है वो संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का जो कार्य है, भगवान गीता में बोले हैं मेरी आंखें हैं। भगवान जैसे अपनी आंखों से दृष्टिपात करते हैं, वैसे ही सूर्य के माध्यम से सारी सृष्टि को वो पालन कर रहे हैं। सूर्य के माध्यम से प्रकाश, सूर्य के माध्यम से ऊर्जा, और सूर्य के ही ताप से भास्म बन के बादलों के माध्यम से जल, ये सब वस्तुएं सूर्य के माध्यम से हमको मिलती हैं। इसलिए जो लोग ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं, ब्रह्म गायत्री का जप करते हैं, वो प्रथम गायत्री में सूर्य को प्रणाम नहीं करते। वास्तव में सूर्य का नाम है, लेकिन वो प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। सूर्य जिनकी आंखें हैं, जिनकी शक्ति से सूर्य काम कर रहा है, उन भगवान को प्रणाम करते हैं। तो उस प्रकार सूर्य भी भगवान को स्मरण दिलाने में हमें मदद कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान शिव सूर्य को भी प्रणाम कर रहे हैं।
स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय नित्यं शुचिष्यदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। अंकित प्रभु। हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदर्श आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों को शुद्ध हृदय से निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदस्य वीर के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों की सहायता करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। तो किसी देवता में सामर्थ्य नहीं कि किसी भी जीव को मोक्ष प्रदान कर पाए। मोक्ष छोड़ दीजिए, ये भौतिक संसार की भी वस्तुएं प्रदान करने का किसी का अधिकार नहीं। भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। अगर कोई देवता अपने उपासकों को कोई फल भी देता है, भगवान से लेकर के देता है, भगवान की कृपा से देता है। तो इस प्रकार से साक्षात भगवान ही सभी वस्तुओं के प्रदाता हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। सारे वैदिक यज्ञ इत्यादियों के स्तोत्र भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। जब हम सब श्लोक सुनते पढ़ते हैं तो दिन दिन के समय पर फिर ये चिंतन करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, चिंतन करना चाहिए ये सबके स्तोत्र कौन है? भगवान। सब करने की शक्ति कौन दे रहे हैं? भगवान। ये कृष्ण चेतना है। धीरे 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 कृष्ण हमारी चेतना में इतने घुल जाएं कि हर वस्तु में फिर हम भगवान के हस्तक्षेप को देख पाए। ऐसा पहले हो भूमिका माता जी तात्पर्य। स्वर्ग शब्द स्वर्ग लोक का सूचक है और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। जो लोग वेदों में वर्णित कर्म कांडीय कर्मों में लगे रहते हैं, वे वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। अतः भगवत गीता का कथन है कि मनुष्य को सकाम कर्मों के प्रक्षेत्र में से ऊपर उठकर रहना चाहिए। मुक्ति कई प्रकार की होती है। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति तो परमेश्वर की भक्ति में प्रवृत्त होना है। भगवान अनिरुद्ध न केवल सकाम कर्मियों को उच्चतर लोकों में पहुंचाने में सहायक होते हैं, अपितु अपने अक्षय शक्ति से भक्त को भक्ति में प्रवृत्त कराते हैं। जिस प्रकार ताप भौतिक शक्ति का स्रोत है, उसी प्रकार भगवान अनिरुद्ध का प्रोत्साहन वह शक्ति है जिससे मनुष्य भक्ति करने में प्रवृत्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा पूरा जीवन भगवान की सेवा में लग सकता है। इस प्रकार भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। आगे नमः नमः ऊर्जय क्षेत्रय्या पतये यज्ञ रेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वर सात्मने। राधा वल्लभा माता जी। हे भगवान, आप पितृलोकों तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख, श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति ये सब बात नहीं बोल रहा है, साक्षात भगवान शिव बोल रहे हैं। हे भगवान, जितने पितृ, जितने देवता, जितने बड़े बड़े स्वामी गण, सभी लोगों की वास्तव में पोषण के स्रोत हैं आप। यदि आप उनको पोषण ना दें तो वो अपने अस्तित्व को नहीं धारण कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कोई व्यक्ति बड़े अपने आप को सोच सकता है, अरे मैं इनका पालन करता हूँ, मेरी वजह से इनका काम चल रहा है। नहीं, सारा काम चल रहा है भगवान की वजह से। भगवान की शक्ति से सारे कार्य संचालित है। मुख्य गोपी माता जी। जब जीव इस जगत में जन्म लेता है, विशेषतः मनुष्य के रूप में, तो देवताओं, साधु पुरुषों तथा सामान्य जीवों के प्रति उनके कई ऋण होते हैं। शास्त्रों का वचन है, देव ऋषि भूताप सुनृणाम पितृणाम। इस प्रकार उसका अपने पूर्वजों के प्रति भी ऋण होता है। शिवजी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए, जिससे मैं पितरों, देवों, सामान्य जीवों तथा साधुओं के प्रति अपने ऋण से ऋण हो सकूं और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा सकूं। जैसा कि भागवत में कहा गया है, देव ऋषि भूता पितृणाम
प्रणाम। न किंकरो नय मृणी च राजना सर्वात्मना ये शरणम शरणायम गतो मुकुंदम प्रेहते कृतम। मनुष्य भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होने से देवताओं, साधु पुरुषों, पितरों, पूर्वजों आदि के ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए शिवजी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें, जिससे वे सभी ऋणों से मुक्त होकर भगवत भक्ति में अब पूर्ण जब होकर। सभी के पोषण देने वाले हैं, सभी का पालन करने वाले हैं, तो पृथक पृथक रूप से किसी को प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है? यदि कोई ज्यादा आपसे तर्क करे कि अरे तुमने देवताओं को छोड़ दिया, तुमने इनको छोड़ दिया, तुमने उनको छोड़ दिया, तो ये श्लोक आप उनको सुना सकते हैं। देवर्षि भूताप्तृणाम च पितृणाम। देवता, ऋषिगण, सामान्य जीव, राजा, पूर्वज, सभी लोगों का ऋण हमारे ऊपर है। लेकिन जो गतो मुकुंदम परिहृत करतम, जो भगवान मुकुंद की शरण लिए हैं, ना किंकरो नायम ऋणिम चराज, ना वो किसी का दास है, ना वो किसी का ऋणी है। वो एकमात्र भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण का दास होने से सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान के भक्त किसी ऋण में बंधे नहीं होते। भगवान की भक्ति करने से सभी लोग उनसे स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। सुरेखा माता जी पढ़िए। जीव को जीव से भोजन का जो स्वाद मिलता है, उसके लिए सोम अर्थात चंद्रमा का श्री विग्रह उत्तरदायी है। शिव भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसी शक्ति दे जिससे वे जीव से श्री भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त अन्य किसी का स्वाद न ले। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक में गाया है कि समस्त इंद्रियों में जीव ही सबसे दुर्जय शत्रु है। यदि कोई जीव को नियंत्रित कर सकता है तो वह अन्य इंद्रियों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। और जो जीव केवल श्री विग्रह को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से वश में की जा सकती है, शिव द्वारा अनिरुद्ध से जो प्रार्थना की गई है वह इसी प्रयोजन के लिए है। तृप्तिदायी वे उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सहायता करें, जिससे वे श्री भगवान को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्न रह सके। हरे कृष्ण। सर्वसत्तात्म देहाय विशेषाय स्ववीयसे त्रैलोकाय पालाय सह ओजो बलाय च। अनीता माता जी। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं, जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित है। आप तीनों लोकों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। ऋषिकेश हैं, सारी इंद्रियों के स्वामी आप हैं, और इसीलिए सारी इंद्रियां भी आपकी सेवा में ही लगनी चाहिए। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य: जिस प्रकार जीवात्मा का शरीर असंख्य कोशों, कीटाणुओं तथा जीवाणुओं से बना है, उसी प्रकार श्री भगवान के विराट शरीर में समस्त जीवों के शरीर समाहित हैं। शिव उस विराट शरीर की प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें अन्य समस्त शरीर सम्मिलित हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सशरीर भक्ति कर सके। क्योंकि यह शरीर इंद्रियों से बना है, अतः समस्त इंद्रियों के को भक्ति में लगना चाहिए। उदाहरण तर नाक को चाहिए कि श्री भगवान के चरण कमलों पर अपूर्ति फूलों की सुगंध ले, हाथों को चाहिए कि श्री भगवान के मंदिर को बुहारे, इत्यादि। निसंदेह प्रत्येक जीवात्मा के प्राण होने के कारण श्री भगवान तीनों लोकों के पालक हैं। अतः वे प्रत्येक जीवात्मा को पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के साथ साथ जीवन को वास्तविक कर्म में प्रवृत्त करा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को अपने प्राण, जीव, अर्थ, धन, बुद्धि तथा वाणी में श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आया है, एतावंजनम साफल्यम देहि नामी देहिषु प्राणेर्थ अर्धीय वाचा श्रेय आचरणम सदा। यदि कोई भगवत भक्ति करना भी चाहे तो श्री भगवान की आज्ञा के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। शिव जीवात्माओं को यह दिखाने हेतु भी कि भक्ति कैसे की जाती है, अलग अलग प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। प्राणों से, अर्थ से, बुद्धि से, वचन से, हर तरह से भगवान की सेवा करना चाहिए। और इस सेवा करने के लिए भी भगवान की कृपा की याचना भक्त को करते रहना चाहिए।
अर्थलिंगाय नभसे नमान्तः बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुषै भूरिवर्चसे। किरण माता जी। प्रमोदानंद प्रभु जी। हे भगवान, आप अपने दिव्य वाणी शब्दों को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले, आप भीतर बाहर सर्वव्यापक आकाश है और इस श्लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य है। अतः मैं आपको पूर्ण सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर और आगे सूक्ष्म स्थिति पे जा रहे हैं कि स्थूल इंद्रियों के स्वामी तो भगवान है ही, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों के स्वामी भी भगवान है। सर्वत्र सूक्ष्म वस्तुओं के शब्द इत्यादि के भी स्त्रोत्र भगवान है। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, वैदिक प्रमाण शब्द ब्रह्म कहलाता है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों के निरीक्षण से परे हैं, किंतु शब्द का प्रामाणिक साक्ष्य पूर्ण है। वेद शब्द ब्रह्म कहलाते हैं क्योंकि वेदों का प्रमाण साक्ष्य ही परम ज्ञान है। इसका कारण यह है कि शब्द ब्रह्म या वेद भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु शब्द ब्रह्म का वास्तविक सार तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन है। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण से भौतिक तथा आध्यात्मिक सारी वस्तुओं का अर्थ प्रकट हो जाता है। यह हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न है। प्रत्येक वस्तु का अर्थ वायु के माध्यम से प्राप्त शब्द ध्वनि से प्रकट होता है। यह ध्वनि चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, किंतु बिना शब्द ध्वनि के किसी बात का कोई अर्थ समझा नहीं जा सकता। वेदों में कहा गया है, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याय नारायण स्थितः। नारायण सर्वव्यापी है और वे भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नम् लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशी, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड को अकेला सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा चेतना द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा तथा परमात्मा की चेतना सर्वव्यापी है। आत्मा अपनी सीमित चेतना से संपूर्ण भौतिक शरीर में व्याप्त रहती है और भगवान की परम चेतना सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। क्योंकि आत्मा शरीर के भीतर स्थित है, अतः चेतना सारे शरीर में व्याप्त रहती है। इसी प्रकार परमात्मा या श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, अतः हर वस्तु व्यवस्थित रूप से कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अतः शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपालु हो, जिससे केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही भौतिक एवं आध्यात्मिक लोकों में प्रत्येक वस्तु को समझा जा सके। इस प्रसंग में अमुष्मय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उच्च लोक प्राप्त करने के बाद सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य इंगित होता है। जो कर्मी हैं वे अपने पूर्व कर्मों के फल के अनुसार स्वर्ग प्राप्त करते हैं, और ज्ञानियों को भी जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं वांछित फल मिलता है। किंतु अंततः भक्त ही जो साक्षात भगवान की संगति चाहते हैं वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान को पवित्रम परमम कहा गया है। इसकी पुष्टि श्लोक से होती है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बाल सामान्य जीव नहीं थे। विभिन्न जन्मों में अनेक पुण्य कर्मों को संचित करते रहने से ही भगवान का साहचर्य प्राप्त होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अतः भगवान परम शुद्ध है। हरे कृष्ण। भगवान की ही पूरे शक्तियों के अंदर ये सारा संसार चल रहा है। और हमने ये पहले भी पढ़ा है कि कैसे भौतिक स्वर से, भौतिक शब्द से भौतिक संसार की शुरुआत होती है और आध्यात्मिक स्वर से आध्यात्मिक संसार की शुरुआत होती है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो धीरे 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 हमारे भौतिक इंद्रियां शमन होके आध्यात्मिक जगत में हमारा प्रवेश आगे बढ़ता है। ये भगवान की विशेष कृपा अपने भक्तों के पास, अपने भक्तों के सामने होती है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि व्यक्ति को भक्ति करने का अवसर मिले, क्योंकि ये सामान्य वस्तु नहीं है। अनेक अनेक जन्मों के सुकृतियां इकट्ठी होती हैं, तब व्यक्ति भक्ति में आता है। तो इस प्रकार
भगवान की कृपा से वो भगवान के नाम का आश्रय लेके भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होता है। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। मधु माता जी। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप प्रवृत्ति निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम हैं। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप है। अतः आप मृत्यु हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। सब वस्तुएं तो भगवान से ही चलायमान हैं, सभी वस्तु भगवान के ही रूप हैं। भक्त का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हर वस्तु में भगवान का दर्शन करना सीखे। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्णा। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है और उन्हीं से जीवात्मा में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति उत्पन्न होती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में हुई है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिससे असुर लोग तो उन्हें भूल जाते हैं, किंतु उनका भक्त उनका स्मरण करते रहते हैं। मनुष्य में निवृत्ति भी भगवान के ही कारण है। भगवत गीता के अनुसार अध्याय 16 श्लोक संख्या 7 में प्रवृत्तिम च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा। असुरों को यह पता नहीं रहता कि किधर प्रवृत्त हुआ जाए और किधर नहीं। यद्यपि असुर भक्ति के विरोधी है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान की इच्छा से ऐसा करते हैं। चूंकि असुर भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, अतः भगवान उनके हृदय के भीतर से उन्हें ऐसी बुद्धि देते हैं कि उन्हें भूल जाए। सामान्य कर्मी पितृलोक जाना चाहते हैं, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्याति पितृव्रता। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं में जन्म लेंगे और जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाएंगे। इस श्लोक का दुखादाय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभक्त है वे जन्म मरण के चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं और यह अत्यंत दुखदायी अवस्था है। चूंकि कर्मों के अनुसार मनुष्य को पद प्राप्त होता है, अतः असुर या अभक्त ऐसी दुखदायी स्थितियों में पड़े रहते हैं। तो कोई ये बोल सकता है कि अच्छा भगवान ही सब कुछ के स्रोत्र हैं, तो जो लोग पाप कर रहे हैं क्या वो भावनाओं के स्रोत्र भी भगवान है? हाँ, उनके स्रोत्र भी भगवान है। तो क्या दंड भगवान को मिलना चाहिए? नहीं, भगवान को दंड नहीं मिलना चाहिए। क्यों? दुकानदार के पास सारे आइटम है, लेकिन आप कौन सा मांग रहे हो वही तो दुकानदार दे रहा है। उसी प्रकार से भगवान सब वस्तुओं के स्रोत्र हैं, लेकिन जीवात्मा की इच्छा भी स्वतंत्र है। जीवात्मा यदि सत वस्तुओं की इच्छा करता है, भगवान उसको वो देते हैं। यदि वो ऐसी प्रवृत्ति इत्यादि की इच्छा करता है, भगवान उसको वो देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को दोष नहीं, भगवान सबके स्रोत्र हैं, लेकिन जीवात्मा की पृथक स्वतंत्र इच्छा के उपयोग से उसको वस्तुएं मिलती हैं। नमस्त आशीषामीशा मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ मेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। नीतू माता जी। ये भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता है। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप ऐसा भी कुंठित नहीं होता। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। सभी वस्तुएं जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, पुरानी नई सूक्ष्म स्थूल, सबके स्रोत्र भगवान है। लेकिन एक विशेष बात है कि इन सब वस्तुओं के स्रोत्र होने के बाद भी, इनका पालन श्रृंगार करने के बाद भी, भगवान कभी भी इनसे प्रभावित नहीं होते। ये मुख्य बात। कोई व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो उससे प्रभावित रहता है। भगवान कभी इन ऐश्वर्यों से कभी प्रभावित नहीं होते। मंजू माता जी। इस श्लोक में कृष्णाय आकुंठ मेघ से शब्द महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञानियों की अनिश्चितता का सिद्धांत की खोज कर लेने के बाद
एक तरह से सोचना बंद कर दिया गया है, किंतु वास्तव में मनुष्य के लिए कोई भी मानसिक कार्य ऐसा नहीं है जिससे काल तथा आकाश की सीमाओं में बांधा ना जा सके। जीवात्मा अणु कहलाता है, अर्थात वह परमात्मा का एक अणु है। फलतः उसका मस्तिष्क मन भी अणुवत है, उसमें अनंत ज्ञान नहीं समा सकता। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण का भी मस्तिष्क सीमित है। जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं या करते हैं वह समय तथा अंतर से बंधा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, वेदाहम समिति तानि वर्तमानि अर्चार्जुना भविष्यणानि च भूतानि मम तू वेद च कंचना। हे अर्जुन, भूतकाल में जो हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा आगे जो कुछ होना है, मैं वह सब भगवान के रूप में जानता हूँ। मैं सभी जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ। जीव की जो बुद्धि है वो सीमित है, उसकी स्मरण शक्ति सीमित है। भगवान की शक्ति, उसकी बुद्धि, उनकी स्मरण शक्ति, वो सब असीमित है। वो हर वस्तु को जानते हैं। हम हो सकता है अपने शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन भगवान हर वस्तु को जानते हैं। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक कोई उन्हें नहीं जान सकता। तब श्री कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि के लिए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रश्न ही नहीं था। श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह अपने में पूर्ण और निश्चित होता है, और वह भूत वर्तमान तथा भविष्य पर लागू होता है। वो जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं उसे जानने वालों के लिए भी कोई अनिश्चितता नहीं होती है। कृष्ण भावना मत आंदोलन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित है, और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनके लिए अनिश्चितता का कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर आशीषाम ईश कहकर भी संबोधित किया गया है। महापुरुष, मुनि तथा देवता सामान्य जीवों को ही आशीष दे सकते हैं, किंतु स्वयं वे श्री भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाए बिना किसी अन्य को आशीर्वाद नहीं दे सकता। मनवे शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सर्वोपरि मनु को। वैदिक साहित्य के सर्वोपरि मनु स्वयं मनु है, जो श्री कृष्ण के अवतार हैं। सारे मनुष्य श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। मनवंतर अवतार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु, एक मास में 420 और एक वर्ष में 5040 और ब्रह्मा के जीवन काल के कुल 5,04,000 मनु होते हैं, क्योंकि सारे मनु मानव समाज के अधीक्षक होते हैं तथा श्री कृष्ण अतंता मानव समाज के परम अधीक्षक हैं। मनवे का दूसरा अर्थ सभी प्रकार के मंत्रों की सिद्धि भी होता है। मंत्र बद्ध जीव को बंधन से छुड़ाता है, अतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से ही मनुष्य का किसी भी स्थिति में उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कारण आत्मने, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है। इस श्लोक में अवसरवाद के सिद्धांत का खंडन है, क्योंकि हर वस्तु का कारण होता है, अतः अवसर का कोई प्रश्न ही नहीं होता। चूंकि तथाकथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक वास्तविक कारण ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं, अतः वे व्रत ही बकते हैं कि सब संयोगवश घटित होता है। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण कहा गया है। यहाँ उन्हें कारात्मने कहकर संबोधित किया गया है, अतः उनका व्यक्तित्व ही प्रत्येक वस्तु का मूल कारण या बीज है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है, जन्म आद्यस्यता परम सत्य समस्त सृष्टि का परम कारण है। सांख्यो ये बार बार हम लोग सुनते पढ़ते हैं। कई बार ऐसा लग सकता है कि अरे ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हम भी बार बार भूल जाते हैं। ये मिथ्या अहंकार के कारण ही हम भौतिक संसार में पड़े हुए हैं। करता हम इति मन्यते, हम सोचते हैं हम ही करता है, हमारी वस्तुएं हमारे साहस से, हमारी शक्ति से चल रही हैं, लेकिन वास्तव में भगवान परम कारण है जिनकी शक्ति से सब कुछ चलता है। मीनू माता जी पढ़िए आगे। सांख्य योग श्राय शब्द भी महत्वपूर्ण है, जैसे क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। अकल्पनीय योग शक्तियों से संपन्न हुए बिना कोई ईश्वर नहीं माना जा सकता। इस कली काल में जिन्हें थोड़ी सी योग शक्ति प्राप्त है वे अपने को ईश्वर कहते हैं, किंतु ऐसे छद ईश्वर निरे मूर्ख माने जा सकते हैं, क्योंकि परम पुरुष श्री कृष्ण ही समस्त योग शक्तियों एवं सिद्धियों से संबंधित हैं। इस समय प्रचलित सांख्य लोक पद्धति का प्रवर्तन नास्तिक
नास्तिक नास्तिक कपिल द्वारा हुआ, किंतु आदि सांख्य योग पद्धति का प्रवर्तन श्री कृष्ण के अवतार देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा किया गया था। इसी प्रकार कृष्ण के अन्य अवतार दत्तात्रेय ने भी सांख्य योग पद्धति की व्याख्या की है। इस तरह श्री कृष्ण समस्त सांख्य योग पद्धतियों तथा योग शक्तियों के स्रोत हैं। पुरुषाय पुराणाय शब्द भी ध्यान योग्य है। ब्रह्म संहिता में कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवत गीता में उन्हें पुराण पुरुष अर्थात सबसे प्राचीन पुरुष भी माना गया है। यद्यपि वे सभी महापुरुषों में सबसे पुराने हैं, तो भी वे सबों के तरुण नव यौवन से पूर्ण भी हैं। एक और शब्द धर्माय भी महत्वपूर्ण है। चूंकि श्री कृष्ण समस्त धर्मों के आदि प्रवर्तक हैं, अतः भागवत में कहा गया है कि धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। कोई भी नवीन धर्म प्रचारित नहीं कर सकता, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म पहले से ही विद्यमान है। भगवत गीता में श्री कृष्ण हमें मूल धर्म की जानकारी देते हैं और सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करने को कहते हैं। वास्तविक धर्म तो उनके प्रति समर्पण है। महाभारत में भी कहा गया है, ये चा वेद विदो विप्रा ये चा आद्यम विदो जना ते वदंती महात्मन कृष्ण धर्म सनातनम। इसका सारांश यह है कि जिससे ठीक से वेदों का अध्ययन किया जाए, जो पूर्ण विप्र है अर्थात वेदों का ज्ञाता है, आध्यात्मिक जीवन को समझता है, वही परम पुरुष श्री कृष्ण को सनातन धर्म के रूप में बताता है। अतः शिवजी हमें सनातन धर्म के नियमों की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से भगवान के वचन, भगवान की आज्ञा धर्म है, और उसका पालन करने से हमारे आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित होती है। मनुष्य के बनाए हुए नियम धर्म नहीं होते। कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि धर्म मतलब तो क्या है, समाज में नैतिकता चलाने के लिए लोगों ने एक कुछ कंसेप्ट बना दिए हैं, वो धर्म है नहीं। भगवत प्रणीतम धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के आदेश धर्म कहलाते। एक और श्लोक पढ़ेंगे। शक्ति त्रय समेताय मीढुषे अहतं आत्मने चेता त्रिरूपाय नमो वाचो विभूतये। ओजस्विनी माता जी। हे भगवान, आप कर्ता, कारण और कर्म इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं। अतः आप शरीर तथा मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत हैं। आयुष प्रभु। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या अहंकार द्वारा निर्देशित होता है, अतः शिव मिथ्या अहंकार को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से पवित्र करना चाह रहे हैं। क्योंकि शिव या रुद्र ही अहंकार के नियंता है, इसलिए वे श्री भगवान की कृपा से अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहते हैं, जिससे उनका वास्तविक अहंकार जागृत हो सके। निसंदेह आध्यात्मिक ज्ञान में रुद्र सदैव जागरूक रहते हैं, किंतु वे हमारे लाभ के लिए ही इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। निर्विशेषवादियों के लिए शुद्ध अहंकार तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ है, किंतु वास्तव में आत्मा को भक्ति संबंधी कार्य करने होते हैं। इसीलिए शिव वेदों के आदेशानुसार मन तथा कर्म से श्री भगवान की भक्ति में लगने हेतु प्रार्थना करते हैं। मिथ्या अहंकार को शुद्ध करने की यही विधि है। चेतः का अर्थ है ज्ञान। बिना पूर्ण ज्ञान के मनुष्य पूर्ण रूप से कर्म नहीं कर सकता। ज्ञान का असली स्रोत वाच्य यह शब्द है, जो वैदिक आदेशों से प्राप्त होता है। यहाँ वाच शब्द का अर्थ है वैदिक ध्वनि। सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही हुई है, और यदि शब्द स्पष्ट तथा शुद्ध हो तो पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण कर्म प्रकट होते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप से यह संभव होता है। इस प्रकार शिव ज्ञान तथा वेदों के निर्देशानुसार कर्म की शुद्धि के द्वारा अपने शरीर, मन तथा कर्मों की शुद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे उनका मन, इंद्रिया तथा वाणी ये सब केवल भक्ति की ओर ही उन्मुख हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।